नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसान आंदोलनों के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बेंगू किसान आंदोलन जो मेवाड़ में 1921 में हुआ था। तो दोस्तों बिजौलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर ही बेंगू किसान आंदोलन हुआ था। तो आंदोलन क्यों हुआ था? एक तो करों की दर क्या थी? ज़्यादा थी। और लाग बाग बेट वेगार और सामंती जुल्मों के विरुद्ध है रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अब दोस्तों मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर सभी किसानों इकट्ठा हुए और बाद में इसका विद्रोह किया था, जो अत्यधिक करों का। सामंती दामन चक्र चलता रहा। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी व कृपाजी धाकड़ की सेना गोलीबारी से शहीद भी हुए, यानी कि सेना की गोलीबारी से क्या हो गए? शहीद हुए। तो जो सामने वाले थे वहाँ उन्होंने गोलीबारी की, तो किसानों के प्रमुख थे रूपाजी व कृपाजी धाकड़, वो वहाँ पे क्या हो गए? शहीद हुए। लेकिन है वो किसान है अपनी मांगों पर क्या रहे? अड़िग रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदारों ने किसी कुछ से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? दोस्तों याद रखेंगे, बोल्शेविक समझौता हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भरतपुर किसान आंदोलन। तो दोस्तों अभी वर्तमान में जो भी परीक्षाएं हो रही है, तो उनमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि भोजी लंबरदार का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? तो भोजी लंबरदार का संबंध है वो भरतपुर किसान आंदोलन से है, याद रखेंगे। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। 95% भूमि है वो राज्य के सीधे नियंत्रण में थी। 5 जातियाँ थी: ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहिर और मेव। तो वो समान हैसियत वहाँ पे रखती थी। 5 जातियों का वर्चस्व था। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों से इस बड़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन क्या किया? शुरू किया। जब राज्य में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 से ज्यादा किसान एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया और 1931 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। मेव किसान आंदोलन। दोस्तों मेव किसान आंदोलन है वो अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये की थी मोहम्मद हादी ने। और कब की थी? 1932 में, याद रखेंगे। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खां द्वारा किया गया, ये भी आप याद रखेंगे। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल से एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर खाजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि क्या हो गया? उग्र हो गया। 1937 में बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक या धार्मिक समस्या का समाधान भी किया गया था। अलवर किसान आंदोलन और नीमू चना हत्याकांड। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रोंदों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल को क्या कर देते थे? बर्बाद, नष्ट कर देते थे। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा दी, यानी सूअर खड़ी फसल का नाश भी कर देते, लेकिन उन सूअरों को हम नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते थे। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू कर दिया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअरों को मारने की इजाजत दे दी। 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों में क्या कर दी? बढ़ोतरी कर दी। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान है वो अलवर के नीमूचना गांव में एकत्रित हुए।
उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खतरनाक बताया। उसे डायरवाद गहरा और व्यापक की संज्ञा दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये आप डेट याद रखेंगे, 14 मई 1925 800 किसान एकत्रित हुए, फायरिंग हुई। महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग से भी खतरनाक बताया। और दोस्तों ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? सूअर पलते थे और वो खड़ी फसल को बर्बाद कर देते थे। इस कारण 1921 में सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु है वो अलवर किसान आंदोलन शुरू हुआ था। बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। अब दोस्तों बूंदी राज्य में तो बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लगान देनी पड़ती थी, लगभग 25 लगान। बेगार में ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के आंदोलनों से वे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। अब परिणाम स्वरूप अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र, याद रखेंगे बरड़ क्षेत्र में किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नेनूराम के हाथ में था। याद रखेंगे बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार शुरू कर दिया। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्कर की सब जगह निंदा की जाने लगी। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। सभा में इकट्ठा हुए किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक वीर और देवीलाल गुजर क्या हुए, शहीद हो गए। बूंदी राज्य की इस घटना की सभी जगह निंदा की जाने लगी। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लागबाग और बेगार में कुछ छूट दी गई। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियायतों से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। 1923 ईस्वी में अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर शुरू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी की हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुजर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधित्व का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया, यानी सरकार को भेजा। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में सख्ती का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिम भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सिक्कर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश है वो सिक्कर ठिकाने से। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से हुआ था, सिक्कर ठिकाने से। 1922 ईस्वी में सिक्कर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया कि अगले वर्ष उनसे ली जाने वाली लागू में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन शुरू कर दिया। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सिक्कर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सिक्कर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन
के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। ये भी आप याद रखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा से कहा कि वे अपने ठिकानों में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने से पूर्व भूमि का क्या करवाया, सर्वेक्षण करवाया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। ये भी आप याद रखेंगे। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का शेखावाटी में एक अधिवेशन आयोजित होता है, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावाटी के गांवों में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर ठिकानेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। 1932 में वसंत पंचमी के पर्व पर झुंझुनू में एक जाट महासभा का आयोजन हुआ। इस समारोह में 60,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ कराने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में किसानों द्वारा किए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया और उसे 6 माह की जेल दे दी। 51 रुपये जुर्माना का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं के एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें 10,000 से ज़्यादा स्त्रियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। तो दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे कि सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में एक किसान आंदोलन, महिलाओं के दुर्व्यवहार के विरोध में एक आंदोलन शुरू करवाया था सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में, जिसकी अध्यक्षता की थी किशोरी देवी ने। अप्रैल 1935 में सिक्कट ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मर गए, 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टिक्कूराम। लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार किए गए। तो शहीद होने वालों के नाम है कि चेतराम और टिक्कू राम। तो ये दोस्तों कौन से शेखावाटी क्षेत्र के यानी जयपुर राज्य में जो किसान आंदोलन उनमें शहीद होने वाले व्यक्ति थे। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सिक्कर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य शुरू करना पड़ा। किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित करने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला दापी दादी थी। ये भी आप याद रखेंगे, दापी दादी। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेत्रम सिंह, पृथ्वी सिंह, गोटड़ा पन्ने सिंह और हरू सिंह, गोरू सिंह, ईश्वर सिंह,
और लेखराम, ये सभी क्या थे, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख थे। जो सीकर में किसान आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया था। इसी बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 में खेतड़ी, डुंडलो, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्लामपुर, जाखरा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव में जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर है वो जलकर राख हो गए। इसी प्रकार डूनलोद के ठाकुर जयसिंहपुर गांव के किसानों को तथा उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों में तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावाटी के किसानों में सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर के महाराजा को एक मांग पत्र प्रेषित किया। प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराए। शेखावाटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि और उनके समाधान के लिए एक सुझाव दिया। परिणाम स्वरूप 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे शेखावाटी और सीकर के कुछ क्षेत्रों में ये शांति व्याप्त हो गई। सीकर व शेखावाटी की दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में जयपुर के हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन हो चुका था तथा राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की थी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें।